दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि आपका डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम है वो उसमें आपका कंडक्ट होना स्टार्ट हो गया है और आपको पता ही है पीआरटी का एग्ज़ाम हो गया है। ठीक है, मतलब काफ़ी शिफ्ट हो गया है, कुछ ही शिफ्ट बचे हैं। अब मैं इसमें आपको ये डिस्कशन करने के लिए आया हूँ कि आपका जो जिनका भी पेपर बचा है पीआरटी में हो, ठीक है, फिर उसके बाद चाहे उनका पीजीटी हो, पीआरटी हो या फिर कोई नॉन टीचिंग का एग्ज़ाम हो, जैसे एमटीएस और जो भी हैं, उनमें फर्स्ट पेपर कैसा आ रहा है, क्या पढ़ करके जाएं कि आपका 80+ नंबर मतलब बन जाए। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं प्रूफ भी आपको दूंगा। ठीक है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारा ये डिस्कशन है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप तक हमारा वीडियो पहुंच रहा है तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो एग्जाम है वो किस प्रकार का क्वेश्चन उसमें ज़्यादातर बन रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो पीआरटी में आपको पता ही है कि पीआरटी में जो एक पेपर फर्स्ट होता है, ठीक है, पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकंड है। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट तो सभी लोगों का लगभग सेम ही रहता है, चाहे वो नॉन टीचिंग हो, टीचिंग हो। ठीक है, कुछ जो अंतर रहता है मैं उसको आपको बता दूंगा, लेकिन पेपर सेकंड का यदि देखोगे तो उसमें पेडालॉजी रहता है। ठीक है, तो क्या नाम, पेडालॉजी या सीडीपी समझ रहे हो, ये सारी चीजें रहती हैं। तो ये तो सिर्फ पीआरटी वालों बच्चों का ही इसमें केवल है, लेकिन मैं पेपर फर्स्ट की बात करूंगा, इसमें सभी लोगों का आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जो एग्जाम अभी तक हुए हैं, ठीक है, पीआरटी का जो भी एग्जाम हुआ है, जो इसमें पेपर फर्स्ट आ रहा है, ठीक है, पेपर फर्स्ट आपने देखा होगा जो 2024 में 24 वालों का एग्जाम 2025 में जिसका हुआ है। ठीक है, टीजीटी और पीजीटी, टीजीटी एंड पीजीटी। ठीक है, इन दोनों लोगों का था, उसमें कुछ नॉन टीचिंग का था। ठीक है, तो ये जो एग्जाम हुआ है इसमें जो पेपर फर्स्ट जिस प्रकार से आया था, मतलब 95% पेपर उसी पैटर्न पर एकदम उसी लेवल का आ रहा है। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जिसका इस बार पेपर है, ठीक है, चाहे वो पीआरटी हो, नॉन टीचिंग हो, कोई भी हो, सभी लोग 2024 का और 25 का, ठीक है, 2025 का, ये जितने भी आपके पेपर हैं, चाहे वो टीचिंग का हो, नॉन टीचिंग का हो, पांचों पार्ट, ठीक है, रीजनिंग और उसके बाद जीएस, ठीक है, जीएस जी के एक ही में है, फिर उसके बाद मैथ, फिर उसके बाद इंग्लिश, फिर हिंदी। ठीक है, ये पांचों पार्ट आप सभी लोग सबसे पहले आज ही से 2024-25 का जो है वो देख लें। ठीक है, कुछ भी मत पढ़ो, इसके अलावा 2024-25 का जो है उसको जरूर देख लो। ठीक है, मतलब ये 4 टॉपिक तो ऐसे हैं जिसको जरूर ही देखो, मतलब रिपीट हो रहे हैं ऐसा बच्चों ने बोला है। ठीक है, और ये होता भी है, रिपीट होता है, क्योंकि डीएसएसबी का क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही करना है कि 2024 और 25 में जिसका एग्जाम हुआ है, ठीक है, वो सारा रिवाइज कर लो। ठीक है, रिवाइज कर लो, उसके बाद कुछ करना। ठीक है, तो ये तो हो गया। चलिए आपको मतलब समझ में आ गया होगा। मैं एक बात आपको बता दूं, जो पीआरटी वाले बच्चे हैं, ठीक है, इनका एग्जाम का लेवल मतलब मॉडरेट, मैं कहूँगा मॉडरेट, ज़्यादा ऊपर नहीं है, उससे नीचे ही है। ठीक है, बट नॉर्मलाइजेशन आपका ज़्यादा होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम है। ठीक है, तो आप सब अपना जो कट ऑफ है उसको बहुत ज़्यादा हाई रख करके चलिएगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये तो पीआरटी वालों के लिए था, लेकिन और जितने भी बच्चे हैं पीजीटी वाले, वो सभी लोग अपना पेपर फर्स्ट यहीं से करेंगे। रही बात नॉन टीचिंग का, ठीक है, नॉन टीचिंग में क्या होता है कि जैसे बहुत सारे एग्जाम है उसमें 40-40 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उनमें पेपर सेकंड में होता नहीं है। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन होता है, लेकिन उनमें जो है नॉन टीचिंग में इनका लेवल जो है थोड़ा सा हाई रहता है। ठीक है, मतलब रीजनिंग, मैथ और ये सारी चीज़ें थोड़ा मतलब उसका लेवल अपर रहेगा टीचिंग वालों से, क्योंकि टीचिंग वालों का जो मेन फोकस रहता है वो पेपर सेकंड पर रहता है। ठीक है, तो सेकंड वालों का तो रहता है, तो इनमें इनका जो पेपर आता है टीचिंग वालों का, उनका पेपर 2 हार्ड आता है थोड़ा सा कंपेयर टू पेपर फर्स्ट। ठीक है, लेकिन नॉन टीचिंग में थोड़ा सा लेवल ज़्यादा रहता है, तो मैं कहूँगा कि 2024-25 का तो देख ही लीजिएगा। उसके अलावा जो आपका पर्टिकुलर जैसे एमटीएस का है ना, तो लास्ट एमटीएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें आप देख लीजिए, उसमें चाहे वो एसएससी का हो या किसी का भी हो। ठीक है,
तो ये इतना आप कर लोगे, बस इतना ही आप करके जाइए। मतलब बहुत लिमिटेड मैं बताया हूँ क्योंकि लास्ट टाइम भी चल रहा है, ठीक है। लास्ट समय में आपको ऑथेंटिक सारी चीज़ें मिले तो ही अच्छा है, ठीक है। तो हमने क्या आपको बताया, 2024 और 25 यही आपको करना है पेपर फर्स्ट के लिए, ठीक है। इतना जरूर आप कर लीजिए, ठीक। तो इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, इतना आप कर लोगे तो बिल्कुल आपको मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपका पेपर मतलब 80+ तो आ ही जाएगा, ठीक है। और 80+ आ गया तो आप मतलब 100% मैं कह सकता हूँ कि पार्ट फर्स्ट में आपको उससे ज़्यादा कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। तो इतना आप कर लीजिए। इसके अलावा आपका कोई डाउट बचे तो एक बार मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और वैसे डाउट कोई बचना नहीं चाहिए, बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू सो मच।